हेलो एवरीवन। ये एक प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, इसमें हमें एक सिग्नल दिया हुआ है, इसे हमने एफ ऑफ टी से रिप्रेजेंट किया है और इसे हमने क्या करना है, एफ ऑफ एस फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप चलते थे और ये वेवफॉर्म में हम क्या क्या ऐड हो रहा है इसमें वो देखते थे, क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन में लिखते चले जाते थे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक रैंप फंक्शन चल रहा है, कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करते हुए आगे तक। तो हम जीरो से एक रैंप फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप है 3/2t। इसका स्लोप क्या है, 3/2t। ये आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये कहाँ तक चल रहा है, 2 तक। तो ये क्या हो गया, 3/2t का इसका स्लोप है। तो हमने एक रैंप स्टार्ट किया जो कि चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक, ये है हमारा एफ ऑफ टी। ठीक, इसका स्लोप है 3/2t और ये t है, स्मॉल t, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, r ऑफ t, क्योंकि ये रैंप है। ठीक, अब मैं क्या चाहती हूँ, 2t पे आके, 2t पे आके ये जो है, ये यहाँ से, ये यहाँ पर 3 है, अगर इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 पर जहाँ, यहाँ मैग्नीट्यूड 3 है और यहाँ इंस्टेंट 2 है, यहाँ पे आके ये थोड़ा कम हो जाए, मतलब यहाँ से ये थोड़ा सब्ट्रैक्ट हो जाए, यहाँ से ये 0 इस पे आ जाए, 0 पे ना आके 2 पे आ जाए, मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पर 2 आ जाए। ये 2 है, ये 3 है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक रैंप स्टार्ट किया 3/2t स्लोप का, r ऑफ t। ये रैंप स्टार्ट किया और ये हम चाहते हैं यहाँ 2 इंस्टेंट पे आके ये ऐसा फॉल आ जाए। ऐसा फॉल लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इंस्टेंट पे सेम स्लोप का हम 3/2t का माइनस ऑफ 3/2t r ऑफ t माइनस 2, r ऑफ t माइनस 2t का हमने यहाँ से स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही हमने ये स्टार्ट किया तो ये फॉल तो नहीं आएगा, ये यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, यहाँ से इतने का ये फॉल आ जाए। ये स्टेप का सीधे स्ट्रेट हमको अगर फॉल चाहिए तो हम क्या चाहेंगे, इतना इतना पार्ट जो है वो वहां से, ये कांस्टेंट है, ऐसा हम चाहते हैं यहाँ तक आ जाए, ऐसा। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी इंस्टेंट पे हम एक यूनिट स्टेप फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन रहेगा ऐसा, ये यूनिट स्टेप फंक्शन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ये कितना है उतना मैग्नीट्यूड इसका होना चाहिए। ये कितना है, 3 - 2 1, तो यहाँ से माइनस ऑफ t माइनस 2t, यहाँ से मैंने एक यूनिट स्टेप फंक्शन स्टार्ट किया। ठीक, तो अब मेरा ये यहाँ से आके यूं आके इस तरह से चलता चला जाएगा। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, 3t पे आके ये रुक जाए, 3t पे आके ये रुक जाए। तो 3t पे आके मैंने इतने मैग्नीट्यूड का, कितना है ये 2 मैग्नीट्यूड का यूनिट स्टेप फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब यहां से मैंने एक यूनिट स्टेप फंक्शन स्टार्ट किया जिसका की मैग्नीट्यूड क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 माइनस का u ऑफ t माइनस 3t, यहाँ 3t है ना, 3t पे आके हमने ये सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ठीक, मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक बार हम देख लेते हैं, फिर से हम एक बार देखेंगे कि आया कैसे। 3/2t r ऑफ t, सबसे पहले ये चलाया, उसके बाद एक फॉल चाहिए था, फॉल के पहले हमने क्या किया, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट कर लिया। कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 का नेगेटिव स्लोप है माइनस ऑफ 3/2t r ऑफ t माइनस 2t किया। लेकिन इसके कारण से फॉल तो नहीं आया, लेकिन ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो गया। हम क्या चाहते हैं, इतने का फॉल आके यहाँ से कांस्टेंट हो, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहीं से 2t से ही, क्योंकि 2t पे हमें चाहिए, 2t से ही हमने एक यूनिट स्टेप फंक्शन इतने एम्पलीट्यूड का रखा। ये एम्पलीट्यूड कितना है, यूनिटी, इतने एम्पलीट्यूड का हमने रखा। तो माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 2t हमने यहाँ, मतलब u ऑफ t हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, या फिर हमने बोल दे प्लस किया, कितना, माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 2t, सिग्नल में ऐड कर दिया इतना। इससे क्या हुआ, ये सिग्नल अब ऐसा चला जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3t पे आके ये पूरा 0 हो जाए। 3t पे आके यदि हमको चाहिए कि ये पूरा 0 हो जाए, तो 3t पे आके हमें एक यूनिट स्टेप फंक्शन चलाना होगा। कितने एम्पलीट्यूड का, इतने एम्पलीट्यूड का, जो कि कितना है
2 है, तो हमने यहाँ कर दिया माइनस ऑफ 2 u ऑफ t माइनस 3t, माइनस ऑफ 2 u ऑफ t माइनस 3t। सिंपल था। एक बार फिर देख लेते हैं। कभी भी ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वेव फॉर्म आए तो आपको ये एक्सप्रेशन लिखना बहुत जरूरी आना चाहिए। सबसे पहले हमने एक रैम चलाया, स्लोप आप फाइंड आउट कर लेंगे कितना स्लोप है। रैम चलाया, जहां तक चल रहा है वहां तक चलने दिया। उसके बाद में क्या आ रहा है, स्लोप हमारा जीरो स्लोप हो जा रहा है, लेकिन फॉल भी आ रहा है। जीरो स्लोप करने के लिए सेम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया स्लोप, फॉल लाने के लिए हमने एक यूनिट स्टेप फंक्शन इतने मैग्नीट्यूड का चला दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3t पे आके जीरो हो जाना चाहिए। 3t पे आके जीरो करने के लिए हमने क्या किया, 3t पे आके एक इतने मैग्नीट्यूड का जो कि 2 है, इतने मैग्नीट्यूड का यूनिट स्टेप फंक्शन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आप क्या आ गया, f ऑफ t। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ s इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम ले सकते हैं 3/2t। r ऑफ t को हम क्या लिखते हैं, 1/s² माइनस 3/2t। अब यहाँ पे क्या है, डिले है। डिले कितने का है, e⁻⁻2ts या 2st का डिले है, इंटू 1/s² माइनस ये क्या है, डिले के साथ में यूनिट स्टेप, माइनस 1/s इंटू e⁻⁻2ts माइनस ये क्या है वापस 2e⁻³ इंटू 1/s। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाता है इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए। सिंपल है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, पहले आप उसको टाइम डोमेन में उसका एक्सप्रेशन लिख लेंगे, देन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे।